हरे कृष्ण दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपेंद्र रावानी मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज का शेयरिंग सेशन है 244 और टॉपिक है गीता अध्याय 2 श्लोक 48। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे धनंजय, तू आसक्ति छोड़ के तथा सिद्धि और असिद्धि में समबुद्धि रह के योग में स्थित होके कर्तव्य कर्म कर। समत्व यही योग कहलाता है। कर्मयोगी आदमी को फल की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए और उसके लिए ही, उसकी वजह से ही वो सिद्धि असिद्धि में बुद्धि की समता रख सकता है, वृत्ति की समवृत्ति रख सकता है। वृत्ति की समता और चित्त वृत्ति की एकरूपता बोले तो योग। आदमी अगर हेतु कर्म और फल के साथ जुड़ा है तो वो भगवान से अलग हो जाता है, और अगर आदमी भगवान के साथ जुड़ा हुआ है तो हेतु कर्म और फल से अलिप्त हो जाता है। अपना हेतु कर्म और फल जिसने भगवान को दे दिया, हेतु कर्म और फल ये सब जिसके लिए भगवान ही है, ऐसा ईश्वरनिष्ठ आदमी बोले तो योगस्थ। योग बोले तो हेतु कर्म और फल से अलग होना उतना ही नहीं है। योग बोले तो भगवान के साथ में जुड़ जाना। परमार्थ के जैसे ही संसार में भी भगवान के साथ जुड़ जाना है। संसार ये मुश्किल नहीं है, उल्टा परमार्थ की ज्योत में संसार ये तो घी है। जैसे हमें भूख लगती है, तरस लगती है, वैसे भक्ति नहीं लगती है। और इसके लिए ही संसार की अपूर्णता हमें भक्ति की तरफ प्रेरती है। और इसके लिए भगवान ने संसार में अपूर्णता रखी है। संसार ये तो हमारी जात को भगवान के साथ जोड़ने के लिए मददरूप होता है, और एक बार भगवान के साथ जुड़ने के बाद संसार की अपूर्णता भी हमें लगती नहीं है। तो ये स्थिति पे पहुंचने के बाद भी संसार में रहना है और कर्म भी करते रहने हैं। योगस्थ होने के बाद भी कर्म तो करते ही रहने हैं। शुरुआत में अपूर्णता दूर करने के लिए संसार और कर्म है, और उसके बाद भगवान के साथ खेलने के लिए संसार में रह के कर्म करते रहने हैं। आदमी की प्रभु के साथ की रमत बोले तो संसार। मैं भगवान के साथ खेल रहा हूँ, इसमें भी थोड़ा भेद है, मगर भगवान ही खेल रहे हैं, ये सच्चा योग है। जैसे नदी सागर में खुद का अस्तित्व मिटा देती है,
वैसे ही हमें भी अपना अहम प्रभु में मिला देना है, और वही समत्व योग है, वही सच्चा योग है। जैसे सिद्धि और असिद्धि में अपना योग भगवान के साथ होता ही है, क्योंकि सुख दुख में भगवान ही हमारे साथ खड़ा रहता है। प्रकृति जड़ है, मैं चेतन हूँ, तो मेरा योग जड़ रूप प्रकृति के साथ नहीं, लेकिन चेतन रूप ईश्वर के साथ होना चाहिए, और यही समत्व योग है। आज इतना ही दोस्तों, कल का श्लोक का पारायण करके रखते हैं। दूरेण यवरः कर्मं दूरेणं यवरं कर्म बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फलहेतवः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल दीपेंद्र धीरावानी को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो रोज़ ये गीता के ऊपर या तो कोई भी एक अच्छे टॉपिक के ऊपर ज़िंदगी भर के लिए सुनने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।